नमस्कार, मैं हूं राजू सिंह और नो पॉलिटिक्स के एक और एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं अपना ये एपिसोड आज शुरू करूं उससे पहले एक वीडियो आप जरूर देखिए। बोलो स्वतंत्र भारत की, बोलो स्वतंत्र भारत की, बोलो स्वतंत्र भारत की जय हिंद। आपने देखा कि कल 15 अगस्त के दिन का ये वीडियो था और इसमें तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं और वहाँ के उनके जो सहयोगी हैं AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी, वो सभी एक ही मंच पे थे और झंडोत्तोलन के बाद जब नारा लगाया जा रहा था भारत माता की जय के, वंदे मातरम के वगैरह वगैरह, उसमें ओवैसी ने एक बार भी नारा नहीं लगाया। इनके मन में अभी भी वो गजवाए हिंद चल रहा है और बहुत तेजी से चल रहा है और वो विस्तारित हो रहा है। और गजवाए हिंद क्या होता है इसकी अगर वानगी देखना हो तो एक बार 1946-1947 के समय के दृश्यों को आप याद कर लीजिए। अगर नहीं याद कर रहे हैं आज के युवा पीढ़ी तो उन्हें इतिहास में झांक कर एक बार पढ़ने की आवश्यकता है। और इस बुजुर्ग व्यक्ति के जो स्टेटमेंट है, उनकी जो आंखों देखा हाल है उस समय का, जो उन्होंने आंखों से देखा था, वो आप ऑफ इंडिया पर जाकर एक बार पढ़ लीजिए। किस तरीके से लड़कियों का रेप करके खिड़कियों से टांगा गया था, औरतों को नंगे बूचड़खानों में लटकाया गया था, उनका मांस बेचा गया था। और किस तरीके से एक ही रात में हजारों की संख्या में औरतों, महिलाओं और लोगों को काट करके कलकत्ता और नोआखली में फेंक दिया गया था डायरेक्ट एक्शन के नाम पर। और दिन कौन था? हाँ, वही 14-15 अगस्त 1946। बहुत सारे युवा पीढ़ी उस घटना के बारे में जानते ही नहीं होंगे। बहुत सारे युवा पीढ़ी तो आज भी 1947 में जो हुई घटनाओं के बारे में भी नहीं जानते होंगे या जानने का प्रयास भी नहीं कर रहे होंगे। 1947 तो छोड़िए, आज की जो घटनाएं हो रही हैं, पहली बार जब कन्हैया लाल की घटना हुई थी तो बहुत हो हल्ला हुआ था कि ये तालिबान का राज आ गया, ये राज आ गया, वो राज हो गया आ गया। उसके बाद इस तरह की घटनाएं आम हो गई। आपने देखा होगा कि 5-6 लोगों का उसी तरह से गला काट मर्डर किया गया। और अभी तिरंगा यात्रा के लिए तिरंगा झंडा बांटने पर बिजनौर के एक लड़की के घर पर पोस्टर चिपकाया गया है सर तन से जुदा के लिए। तो जब भी पहली घटना होती है तो लगता है कि ये कुछ नया हो गया, लेकिन जब उसी तरह की घटना रोज रोज आपके सामने आती है तो वही सोसाइटी का न्यू नॉर्मल हो जाता है। और अभी का जो परिस्थिति है उसमें सर तन से जुटा एक न्यू नॉर्मल हो गया है और सरकारें भी इसको मान चुकी है, क्योंकि दिल जीतने के लिए जितना भी हिंदुओं की बलि दी जा सके उसके लिए सभी सरकारें एग्री है। और आज की ही घटना देखिए, जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से सुनील भट्ट नाम के एक व्यक्ति का धर्म पूछ करके मर्डर किया गया उनके सेव के बगान में। दूसरी घटना देखिए, कल के डेट में 15 अगस्त के डेट में कर्नाटक में, जी हाँ, कर्नाटक में बीजेपी शासित राज्य में बीजेपी के ही 2 कार्यकर्ताओं को इसलिए चाकू से घोंपा गया क्योंकि वे वीर सावरकर का फोटो लगाना चाहते थे। और ये चल रहा है बीजेपी के शासन में। डर नाम की चीज़ ही नहीं है, उनका मकसद बिल्कुल क्लियर है। कंफ्यूजन में हम लोग हैं। कुछ लोग गांधी को अपना चेला गुरु मान लेते हैं और जब गुरु मान लेते हैं तो गांधी के पथ पर आपको चलना भी पड़ता है। और गांधी के पथ पर चलने का मतलब है अपनी बेटी बहुओं की उतरते हुए इज्जत को अनदेखी कर लेना। अब बात आती है कि भाई इन सभी समस्याओं का इलाज क्या है? क्या हमें अपना तैयारी नहीं रखनी चाहिए ताकि जब हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर इस तरह के कोई घटना हो तो हम उसका सामना डट कर सकें? आप इन सारे मुद्दों पर क्या विचार रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और हाँ, अपनी सुरक्षा अपने हाथ। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।